जिस घर में कीड़े मकोड़े हों, क्यों भाई किसी ने आजमाया? हाँ, आपने आजमाया। और किसने आजमाया? आपने आपने आपने। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, छिपकलियां हो, काकरोच हो, दीमक हो, और घर में कोई अजी अनोखी चीजें निकलती हो, और जुओं का भी लाजवाब इलाज है जिनके सर पे जुएं में नहीं जाती। और एक बात आपको बता दूं, ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है, और ये वजीफा जिन्नात शयातीन का खुद कारी इलाज है। एक छोटी सी आयत है, 3 साल हो गए मैंने लगाई है, कह रहे हैं उसके बाद सांप जहर हुए, मरे हैं, लेकिन उन सांपों ने मेरी जानवरों को नहीं काटा, और उससे पहले मेरे 3 जानवर जाए हो चुके हैं। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाई है, मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाया है, मेरे घर में चैन आता है, सुकून आता है, बीमारियां खत्म हैं। और अगला कहता है जब से मैंने ये लगाए हैं, मेरे घर से चोरियां खत्म हो गई हैं, जेवरात और पैसों की चोरियां। क्या है? मेरा कमाल है? नहीं, कुरान और वही का कमाल है। याद रखिएगा, सारी दुनिया की साइंस जहां से जहां चली जाए, मेरे कमली वाली की वही और जो अर्शी निजाम है और अर्शी हिफाजत का निजाम है, यह सारी जिंदगी रहेगा। हम तो खताकार हैं, लेकिन फिर भी सोचता हूं वही की बरकत हमारे लिए भी है। अल्लाह इतनी बरकतें दे देता है। मैं सहरा में बैठा था, मार्च था, बड़ा बहार का मौसम होता है सहरा का, सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बैठा था एक झोंपड़ी में, इधर से धूप आ रही थी, इधर से धूप, बैठा रहा। ये मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं घंटों के बाद उठा ना, तो मेरे नीचे कोई खेस बिछा हुआ था। मैंने जो खेस उठाया, इतना बड़ा कन खजूरा मेरे नीचे से निकला, और नीचे से निकल गए वो कन खजूरा। एक केस मेरे पास आया, मैं सिर्फ देखने की बात कर रहा हूं। वो ये आया कि मेरे कमरे में सांप की लकीर जाती है। कच्चे घर, कहां मार्बल, कहां चीजें, कच्चे घर। दरअसल वो सांप की लकीर नहीं थी, वो असल में आपस में सींग अड़े हुए थे। कोई घर में कोई आपस में दुश्मनी और मुखालफत चल रही थी। एक देवरानी ऐसा करती कि वहां ऐसे अंदाज से लकीर उसके कमरे में लगा देती कि सांप यहां से कमरे के अंदर दाखिल हुआ है। यह जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल ठंडी मीठी थी, इमेज में घी दा घड़ा होते। यह जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल थी। उसने क्या किया? उसने कहा मैं तेरा सुकून बर्बाद कर दूंगी। वो एक लकीर लगा देती थी ऐसी। अब कमरे में सांप है। लकीर ने बताया, सांप न आवाज आई, न फुंकार आई, सिर्फ लकीर को दिखा। अब कमरे के अंदर जा नहीं रहे कि मेरे कमरे में सांप है। उन्होंने घर का सारा सामान उधेड़ डाला, वे कहीं नहीं है। ये किसी ने तेरे साथ मकर फरेब किया ऐसे? उन्होंने कहा ना है। अच्छा, उन्होंने कहा अगर होता तो कहां है? निकल गया होगा। उन्होंने कहा नहीं, सांप है, सांप। केस मेरे पास आया कि जी सांप के ऊपर कोई जादू किया गया है, लिहाजा सांप मेरे पर मुसल्लत किया गया। बड़ी मुश्किल से उस अल्लाह की बंदी को यकीन दिलाया कि सांप नहीं है। अच्छा, कोई वजीफा बता दे अगर हो। हाँ, मैंने कहा चलो मैं वजीफा बता देता हूं। अगर हो भी तो मैंने कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, जिस घर में कीड़े मकोड़े हो, क्यों भाई किसी ने आजमाया? हाँ, आपने आजमाया। और किसने आजमाया? आपने। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, छिपकलियां हो, काकरोच हो, दीमक हो, और घर में कोई अजी अनोखी चीजें निकलती हो, और जुओं का भी लाजवाब इलाज है जिनके सर पे जुएं में नहीं जाती। तो कुरान पाक की आयत है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस छोटी सी मुबारक आयत है। सलामुन, क्यों मैं ठीक पढ़ रहा हूं? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस ये 11 बार हर नमाज के बाद पढ़ लें, एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ लें, सारा दिन कसरत से पढ़ लें। क्या फायदा होगा आपको? आपके वसवसे थे, इससे वसवसे खत्म हो गए। कहते जो काम ना हो रहा हो, परेशानी हो, तो मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं, बस हो जाता है। और क्या मिला किसको? किसने बताया? हाँ, बस
گھر کے سامنے سے کھال گزرتا ہے، اس کے ذریعے سے کئی چیزیں گھر میں داخل ہو جاتی تھیں. میں نے گھر کی چوکٹ پہ لکھ دیا یہی سلام علی نوح فی العالمین، بس یہ لکھ دیا، پھر محفوظ ہو گئے. اور کون بتا رہا تھا ادھر سے؟ ہاں پھر موضوع اور رخ، میرے درس کا رخ بدل جائے گا. تم یہ بات نہ کرو. گھر میں چوریاں ہوتی ہوں، کہتے ہیں چیزیں گم ہوتی ہوں، پیسے گم ہوتے ہوں، جنات چیزیں اٹھاتے ہوں، ایسے چوریاں پیسے گم ہوتے ہوں. تو اگر لکھ کے دروازوں پہ لگا دیں یہ گم نہیں ہوتے، اس کی وجہ ہے ان کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں جنات شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے. اس لیے یہ وظیفہ سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے، بھیڑ کے کاٹے، کسی زہریلے جانور کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے. اس کو پڑھتے رہیں جب سانس ڈوبنے لگے، یعنی سانس روک کر تھتکار دیں. چند بار ایسا کریں، 3 بار 5 بار 7 بار. سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے اور کسی زہریلی چیز کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے. جی صحرا میں میرے ساتھ گئے، کہنے لگے بیٹھے، صحرا میں ساتھ گئے، وہاں بچھو بڑے بڑے، سانپ، بھیڑیے. ایک وہاں ایک سانپ ہوتا ہے، اس کا نام ہے تیر. میں نے ایک دفعہ دیکھا اس کو، تیر کی طرح ایسے شوں کر کے نکلتا ہے، اور بس جس کو کاٹ لے کافی ہوتا ہے، بندے گیا. تیر کا کاٹا صرف موت ہے، کوئی اس کا تریاق علاج نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو بچھو. اپنا واقعہ بھی مجھے یاد ہے، سنا دو پھر آپ کا بھی سنتا ہوں. پیچھے کچھ بندے، کون کھڑا تھا پیچھے ابھی سنانے کے لیے؟ وہ کھڑے ہیں، 2 ہیں، میں سناتا. سلام علی نوح فی العالمین. یہ موتی ہیں، لوٹ لو. ہمارے ایک دوست ہیں، مجھے کہنے لگے جی کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر آئے. بار بار کہا، بار بار. ایک کوئی کچی آبادی گورنمنٹ کی زمین پڑی، وہاں لوگوں نے جگہ ایسے بس گھر بنا لیے کچے، اس نے بنایا ہوا. میں خیر گیا، چند احباب اور بھی تھے، گرمی تھی. اس نے، اس کے ساتھ صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے. اس نے ٹیلوں پہ ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں بچھائیں اور اس نے کوئی سادہ سا کھانا پکوایا. خیر ہم کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے ہی میں زمین پر پاؤں رکھ کے بیٹھ گیا، کیونکہ صحرا کی رات ٹھنڈی اور صحرا کا دن گرم ہوتا ہے، اور ریت ٹھنڈی تھی. اچانک مجھے خیال آیا کہ بچھو آ رہا ہے. ایک خیال آیا، اور یہ میں پڑھ چکا تھا. بس میں نے ایسے پاؤں اٹھایا تو مجھے محسوس ہوا بچھو جا رہا. میں نے کہا موبائل کی لائٹ مارو. بہت بڑا بچھو تھا، اور وہ ایسے تیزی سے سفر کر کے میرے پاؤں والی جگہ سے گزر کے، اس کے پاؤں لگے ہوئے تھے، اور وہ جا رہا. خیر انہوں نے پھر اس کو پکڑ لیا، کسی ڈبی میں بند کیا. سلام علی نوح فی العالمین. جی آپ بتائیں. جی سلام علی نوح فی العالمین. میں نے آپ کے جب سے میں نے سارے دروازوں میں لکھ کے لگایا، سارے گھر والے کا خوف جو ہے ختم ہو گیا. کیا خوف تھا؟ عجیب قسم کا خوف آتا تھا. سارے گھر والے جو ہے نا پریشان تھے اور ڈرتے تھے. جب سے میں نے لکھ کر سارے دروازوں کے اوپر لگایا ہے، سب کا خوف ختم ہو گیا. گھر میں خوف تھا، انجانا سا خوف تھا، خوف. اور اسی خوف کا دوسرا نام یہ ہے بے سکونی، بے چینی. ایک خوف ہے. کئی لوگ آگے مجھے کہتے ہیں دولت ہے، رزق ہے، سب کچھ ہے، پر یہ اندر ایک خوف ہے، اندر کوئی پریشانی ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں. تو کہنے لگے میں نے یہ لکھ کے آپ کے درس سے سنا تھا، یہ لکھ کے گھر کے ہر دروازے اور چوکٹ پہ لگا دیا. اس کے بعد خوف ختم ہو گیا. کیوں جی ختم ہو گیا؟ جی کہتے ہیں کہ گھر میں ایک سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی. آج کل سونے کی چوری بہت ہو رہی ہے اور روپوں کی چوری بہت ہو رہی ہے. سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی، چوکٹ پہ لکھ کے یہ لگایا. رات کو خواب دیکھا کہ کیڑے مکوڑے گھر سے نکل رہے ہیں، صبح دیکھا تو انگوٹھی مل گئی. کیا ہے یہ؟ ذرا سوچیں تو صحیح. ایک کو وہم ہوا، دوسرے کو وہم ہوا، تیسرے کو وہم ہوا، چوتھے کو. آپ سارے وہمی بیٹھے ہیں، میرے پاس وہم کے مریض بیٹھے ہیں مجھ سمیت. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. جی
डेयरी फार्म में हमारे जहरीले सांप निकलते थे, ये बता रहे हैं अल्लाह वाले। 3 हमारी जो है वो गाय, वो सांपों ने काटी और वो मर गई। आज 3 साल हो गए जब से ये लिख के लगाया है, सांप निकलना खत्म, बल्कि अगर क्या कहते हैं निकले हैं तो जहर हुए तो वो मर गए, उनको मार दिया गया। एक नगरी थी, वहां बारिश हुई, नगरी में बारिश हुई, तो सबने पानी पिया और जिसने पानी में पागल हो गया। बादशाह और वजीर ने पानी ना पिया। अब सारे बादशाह और वजीर को पागल कहें, हालांकि ये तो पागल नहीं थे, और बादशाह वजीर नगरी को पागल कहें, रियाया को पागल कहें, वो सारे पागल हो गए। पागलों की बस्ती, वो सारे पागल हो गए। और ये दोनों पागल ना हो गए, थक गए मुकाबला करते करते। आखिरकार बादशाह ने वजीर को बुलाया कि जी हुजूर, उन्होंने कहा तू भी पी, मुझे भी पिला, इन जैसे सारे हो जाए। मुझे, मैंने आपको पागल किया हुआ क्या? लोग क्या बता रहे हैं? पढ़ा लिखा तबका मेरे पास बैठा है, आपके खड़े लोगों में से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट है, कोई साइंस का बंदा है, सारे लोग हैं। ये क्या है? एक छोटी सी आयत है, 3 साल हो गए मैंने लगाई है, कह रहे हैं उसके बाद सांप जहर हुए, मरे हैं, लेकिन उन सांपों ने मेरी जानवरों को नहीं काटा, और उससे पहले मेरे 3 जानवर जहर हो चुके हैं। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाई है, मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाया है, मेरे घर में चैन आता है, सुकून आता है, बीमारियां खत्म हैं। और अगला कहता है जब से मैंने ये लगाए हैं, मेरे घर से चोरियां खत्म हो गई हैं, जेवरात और पैसों की चोरियां। क्या है? मेरा कमाल है? नहीं, कुरान और वही का कमाल है। याद रखिएगा, सारी दुनिया की साइंस जहां से जहां चली जाए, मेरे कमली वाली की वही और जो अर्शी निजाम है और अर्शी हिफाजत का निजाम है, ये सारी जिंदगी रहेगा। हम तो खताकार हैं, लेकिन फिर भी सोचता हूं वही की बरकत हमारे लिए भी है। अल्लाह इतनी बरकतें दे देता है। मैं सहरा में बैठा था, मार्च था, बड़ा बहार का मौसम होता है सहरा का, सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बैठा था एक झोंपड़ी में, इधर से धूप आ रही थी, इधर से धूप, बैठा रहा। ये मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं घंटों के बाद उठा ना, तो मेरे नीचे कोई खेस बिछा हुआ था। मैंने जो खेस उठाया, इतना बड़ा कन खजूरा मेरे नीचे से निकला, और नीचे से निकल के वो कन खजूरा, नीचे से निकल के वो कन खजूरा जो है वो भाग गया, फिर उसको मार दिया। किस ताकत ने बचाया मुझे? इस आयत ने। और एक बात आपको बता दूं, ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है। इसके फायदे तो सुन लिए आपने। आज कोई और है जिसके पास इस आयत का कोई फायदा और कमाल हो, तासीर हो? हाँ जी, एक खातून का जवान बच्चा था, जादू से उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी। एक किसी ने तस्बीह खाने से ही सुना होगा, उन्होंने बताया जादू टूट गया और कमर सीधी हो गई, जवान बेटा सेहतमंद हो गया। ये बात है। और किसी को इस आयत का कोई कमाल, कोई तासीर, कोई नफा, कोई फायदा, कोई चीज मिली हो? हाँ, अच्छा। ददरी के लिए एलर्जी की एक किस्म है जिसमें सुर्ख सुर्ख निशान पड़ जाते हैं, उसके लिए कहते हैं कि मैंने पढ़ के उस पर फूंके मारी और वो ठीक हो गए।